आज हम बताने वाले हैं थेल्स पर में थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 है जो एग्जाम में पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला स्टेप है साधारण प्रतिज्ञा। देखिए साधारण प्रतिज्ञा। यदि किसी त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींची जाए, एक समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है। साधारण प्रतिज्ञा में थेल्स पर में थ्योरम नंबर 1 है। साधारण प्रतिज्ञा है यदि किसी त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है साधारण विशेष प्रतिज्ञा। दूसरा स्टेप है विशेष प्रतिज्ञा में। दूसरा स्टेप देखिए। विशेष प्रतिज्ञा। अब देखिए पूछ रहा है किसी त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। देखो पहले त्रिभुज पार दीजिए। यहाँ पे पारिए। नाम दे दीजिए बी सी। नाम दे दिए। अब एक रेखा खींचिए, इसको नाम दे दीजिए डी ई। इतना काम कर दिए। अब पहले इतना लिख दीजिए। माना कि, यहाँ लिखे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है। जिसमें डी से ही एक रेखा खींचा। डी से ही एक रेखा खींचा। ठीक है। डी से ही एक रेखा खींचा। ठीक है। और अब दे दीजिए डी से डी एम, फिर ई से ई एन, डी से डी सी, बी से बी। हो गया। माना कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी से एक रेखा खींचा जो ए बी तथा ए सी पर लंब डाला। ए बी तथा ए सी पर मिलता है। यहाँ तक समझ गए। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी से ही एक रेखा खींचा जो ए बी तथा ए सी पर मिलता है। अब तीसरा स्टेप है रचना। सिद्ध करना जी। तीसरा स्टेप सिद्ध करना। सॉरी, तीसरा स्टेप है सिद्ध करना। सिद्ध करना है ए डी बटा बी डी। यही सिद्ध करना है ए डी बटा बी डी। ए डी बटा बी डी यही सिद्ध करना है। फिर ए बटा ई सी
ए बटा ई सी, यही सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, यही समझ गए। यहाँ तक समझ में दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं। अब देखिए रचना, चौथा स्टेप है रचना। चौथा स्टेप है रचना, ठीक है, रच दीजिए। देखिए डी से डीएम, डी से डीएम, फिर ई से ईएन, ई से ईएन को मिलाया, मिलाया, डी से डीएम, ई से ईएन, ईएन है, ई से ईएन को मिलाया, जो एबी तथा एसी पर एबी तथा एसी पर लंब डाला, एबी तथा एसी पर लंब डाला, ठीक है। अब डी से डीसी, ठीक है, फिर बी से बीई, बी को मिलाया, ठीक है। देखिए डी से डीएम, ई से ईएन को मिलाया, जो एबी तथा एसी पर लंब डाला, डी से डीएम, ई से ईएन पर डी से डीएम, ई से ईएन पर लंब डाला, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आइए 5 नंबर में है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं। साधारण प्रतिक्रिया याद कर लीजिए, क्वेश्चन में आपका यही रहेगा, इसी से पता चलेगा कौन नंबर थ्योरम में लिखा हुआ रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये साधारण प्रतिक्रिया याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि 1 नंबर थ्योरम है। 1 नंबर थ्योरम कैसे बनाते हैं वो आप जानते होंगे, बना दीजिएगा। 5वां स्टेप है, 5वां स्टेप उपपत्ति है। उपपत्ति समझिए, उपपत्ति है, इसको बोलते हैं प्रमाण। उपपत्ति में चलना है, पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इधर से चलिएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक। अब चलिए हाफ लिख दीजिए, इसका आधार हो गया ए डी, इसका आधार हो गया ए हो गया और डी हो गया, आधार हो गया ए डी और ऊंचाई हो गया ई एन, ए हो गया ऊंचाई ई एन हो गया ऊंचाई, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए। अब चलिए त्रिभुज डी बी ई में, फिर त्रिभुज चलिए डी बी ई में चलिएगा, ठीक, ऐसे चल रहे हैं त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल में जाना है, ठीक है। इसका होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। हाफ इसका आधार हो गया ए डी, इसका आधार हो गया बी डी, ठीक है, ये बी डी हो गया और ऊंचाई हो गया ई एन, इसको 1 मान लीजिए, मतलब 2 मानिए, इसको 2, ठीक है। आप त्रिभुज हो गया ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर त्रिभुज ए डी ई में आइए, फिर यहाँ पे लिख देते हैं, फिर त्रिभुज उसी में आइए ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होता है
हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई ढाई होता है। इसका होता है हाफ गुना आधार हो गया इसका ए हो गया इसका आधार, ए हो गया इसका आधार, ए हो गया ए, और ऊंचाई हो गया इसका डीएम, ये है ना ऊंचाई जो डीएम है इसका डीएम। यहाँ तो समझ लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। फिर आइए यहाँ त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, पहले ए डी ई में चले फिर डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इसको शॉर्ट नाम दे दीजिए आधार बी गुना एच, ठीक है। हाफ गुना आधार हो गया इसका ईसी, ए हो गया ईसी, ईसी हो गया आधार ईसी, यहाँ पे लीजिए ईसी गुना और ऊंचाई हो गया इसका डीएम, ये डीएम है, डीएम हो गया ऊंचाई, ठीक है। इसको 4 मान लीजिए। यहाँ तक समझ लिए। पहले इधर से चलना है, इधर से फिर उसी चल के फिर इसमें आना है ऐसे, ठीक है। अब आइए अनुपात में, अनुपात में लाकर काट दीजिए, सबको जोड़ना है। पहले देखिए त्रिभुज ए बी ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल ए बटा, फिर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल के बराबर, फिर आइए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात में ना बोला था, अनुपात में करिएगा। फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल ए बटा, फिर त्रिभुज आइएगा, फिर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल। अब सबका अनुपात मिलाकर काट दीजिए। देखिए कैसे, पहला ये है 1/2 ए डी गुना ई एन, ए डी गुना ई एन, फिर बटा फिर 1/2 गुना बी डी गुना ई एन, फिर आइए इसी में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में आइए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल या इसका यह है 1/2, फिर ए गुना डी एम, 1/2 गुना ए गुना डी एम, फिर आइए त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल समीकरण यह है 4 इसका मान यह हाफ गुना इसी गुना डी एम, इसी गुना डीएम, ठीक है। अनुपात मिला दिए, अब काट दीजिए। डीएम से डीएम खत्म, हाफ से हाफ खत्म, एन से एन खत्म, हाफ से हाफ खत्म, कट गया। फिर ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। 1 नंबर थेल्सपर में थ्योरम था, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में यही रहेगा, इसी से पता चलेगा आपको कौन नंबर थ्योरम है। याद रहेगा तो बनाने में आसानी होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगे वीडियो तो। अगला